अब हिंदी मीडियम वाले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी प्रकार की अगर टिप्पणी करता है हिंदी मीडियम पे कि हिंदी मीडियम का स्कोप नहीं है या फिर उनका कोई औचित्य नहीं है, तो हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं जिनका आप उनको एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए आज भी स्कोप है, पहले भी स्कोप था। ठीक है। और हाँ, ये ज़रूरी, ये बात ठीक है कि पहले जो था हिंदी मीडियम का उतना ज़्यादा जो है स्टडी मटेरियल नहीं था, बट आज सब कुछ है। बस आपको पूरी जी जान लगा के पूरी ईमानदारी के साथ उसकी तैयारी करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो तैयारी नहीं कर पाते, बस टाइम पास करते हैं, कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, टाइम पास करते हैं, और खुद अगर फेलुअर है तो वो दूसरे को भी वही चीज़ें बताएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान उतना ही है, सीमित है, क्योंकि उन्होंने खुद ने तैयारी नहीं की है, तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि अगर मैं नहीं बन सका तो दूसरा क्यों बने, तो वो उसी प्रकार की आपको सजेशन देंगे। तो ऐसे लोगों की बातों को ध्यान न दीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हिंदी मीडियम के लिए जो है सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप बस रिसर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, बस बात यह है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है यूपीएससी में। ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदी मीडियम से ही चल जाएगा, बट थोड़ा इंग्लिश भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, उस पर्सनैलिटी मतलब उस पद के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो जिस पद के लिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आपके लिए ही गलत होगा। क्योंकि देखो, यूपीएससी का ऐसी एग्ज़ाम है और जिससे के सिलेक्शन के बाद आप एक ऐसे पद पे जाने वाले हैं जिस पद पे बैठने के बाद आपको इंग्लिश भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आप मतलब हिंदी में ही हमेशा टॉक करेंगे या बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने आपको एक बार बताया था अपनी वीडियो में कि यूपीएससी खुद बताती है कि जैसे अगर कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है पेपर में, एग्ज़ाम में, तो सबसे पहली मान्यता मिलेगी इंग्लिश के क्वेश्चन को। जी, मतलब आपको जो है इंग्लिश का क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है, और आपको उतना तो समझ आना चाहिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश भी आना आपको थोड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपनी इंग्लिश पे भी कमांड कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ मैंने कोचिंग कीजिए और थोड़ा बहुत लर्न कीजिए, आपको इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सब कुछ मतलब जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से ही आती है। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए और सुन रहे हैं तो उससे आ जाएगी, सीख जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी भी प्रैक्टिस से ही होती है। अब जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको याद रह पाएगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और उतने ज़्यादा आप पेपर में ले जा पाओगे। तो पढ़ाई जारी रखिए, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस यही आपको संदेश देना था, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात से डर जाते हैं, किसी के कहने से डर जाते हैं कि हिंदी मीडियम को इसको स्कोप नहीं है, पीछे हट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत जारी रखना है, अपनी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करना है, और आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपनी स्टडी जारी रखिए। एक ना एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, उस सपने को पूरा जरूर करेंगे। बस अपनी मेहनत को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखिए। टॉपर्स और बाकी स्टूडेंट में बस इतना सा अंतर रहता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भीड़ की चाल में भीड़ के साथ चलते हैं, और टॉपर्स जो होते हैं अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आपको जो है टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जानना तो है। देखो, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपको पता है कि आप किस तरह, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको उनकी स्ट्रेटेजी जानना है, उसके हिसाब से अपनी वो बनाना है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बिल्कुल टॉपर्स पे डिपेंड मत रहिए, बस अपनी हिसाब से अपनी मेहनत को जारी रखिए, अपनी रिसर्च जारी रखिए। ठीक है, तो बस यही कहना था आप लोगों से। आई होप आप लोगों को बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। और कोई क्वेश्चन है, अगर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलो, थैंक यू, आपका धन्यवाद।